मैं खान सर के वीडियोस रेगुलरली देखता हूँ और मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको, उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। अपने बच्चों को भी उनके बारे में काफ़ी बताता रहता हूँ करता। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट कुछ समझा रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं कि हाथ धोते रहो अपनी नौकरी से, हाथ धोते रहो अपने बिजनेस से, जो कि मुझे इतने इंटेलिजेंट आदमी के विचारों से ये बात आती अच्छी नहीं लगी, जिनके फॉलोअर इतने ज़्यादा हैं और ख़ासकर यंग जनरेशन उनको काफ़ी फॉलो करती है। ये खुद अपने आप में एक सेल्फ मेड आदमी है और मेरा यहाँ तक ख्याल है उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। इनकी अपनी मेहनत ही से ही इन्होंने अपने आप को इतना उठाया है, जो कि इनको सबसे पहला मैसेज बच्चों को ये देना चाहिए कि हर चीज़ के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराना या सरकार के ऊपर डिपेंड होना, ये यंग बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही आगे देश को बनाना है। मोदी जी भी किसी टाइम पे यंग थे, अब्दुल कलाम जी भी किसी टाइम पे यंग थे, वो भी इसी सिस्टम में से निकल गए। उनकी तो किसी गवर्नमेंट ने कहीं कोई मदद नहीं की, इसी सिस्टम में से निकल के वो इतना ऊपर पहुंचे हैं। और उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को हमें अच्छे इंसान की और उसके कामों की पहचान होनी चाहिए। उनके द्वारा किए गए जो वो काम कर रहे हैं और जो वो करना चाहते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और यंग जनरेशन को बताना चाहिए। और आपको भी अगर कुछ मदद करनी है या क्रिटिसाइज भी करना है तो वो पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करो जिसने भारत को इतना, जिसने इंडिया को इतना गरीब बनाया है, जो कि हम आज तक हर चीज़ के लिए कंप्लेंट सरकारों को करते हैं। और सरकारें जो कि अदर पॉलिटिशियंस हैं, कुछ अच्छे पॉलिटिशियनों के, मोदी जी जैसी जनरेशन, मोदी जी जैसे कितने परसेंटेज आदमी हैं, उनके अलावा तो बाकी सब कुछ तो यही कुछ चाहते हैं कि हमारे घर के दरवाजे खड़काते रहो नौकरियों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हमारे घर के बाहर लाइनें लगाते रहो। आप लोगों को, जैसे आप इतना आगे निकले हो, अपने सेल्फ करेक्टर से बने हो, ऐसे ही आपको सब बच्चों को यही सिखाना चाहिए। और गवर्नमेंट को जो इस चेन को तोड़ने में मोदी जी ने शुरुआत की है और करना चाहते हैं, टू प्राइवेटाइज एवरीथिंग, कि वन शुड नॉट, कि हम लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड ना हो। रेलवेज और इम्पोर्टेंट थिंग शुड बी प्राइवेटाइज। जितना प्राइवेट आदमियों के हाथों में ये चीज़ें जाएंगी उतना ही उनका विकास होगा, उतना ही रोजगार निकलेंगे, उतना ही सबको रोजगार मिलेंगे। हर चीज़ को करने के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए। गवर्नमेंट के हाथ में जो भी चीज़ गई, क्योंकि उनकी कोई जवाबदारी नहीं। देश आज़ादी के बाद नेहरू जी की पहली मीटिंग जब JRD टाटा से हुई तो उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि एवरीथिंग शुड बी प्राइवेटाइज, कि आपको देश की सारी जरूरी सेवाएं प्राइवेट, जो कि एक्सपर्ट्स आदमी हैं, उनके हाथ में होनी चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर रिस्पॉन्सिबल। नेहरू जी ने
उनकी बात को अनसुना किया और आज देश का ये हाल हुआ है कि कोई भी सरकार द्वारा चलाई हुई कोई भी संस्था आज सब घाटे में है। रेलवेज का आप आज देखिए, रेलवेज के बाद 6-6 महीने की बुकिंग एडवांस हो रही है, कोई सेवाएं नहीं बढ़ी। मतलब एक दुकान के बाहर कस्टमर खड़ा है और दुकान घाटे में चल रही है, कस्टमर्स की लाइन है, क्योंकि उन्होंने अपने संसाधन नहीं बिछाए, रेलवे लाइन नहीं बिछाई। अंग्रेजों की जो बिछी हुई रेलवे लाइन थी वहीं की वहीं रही। अगर यही चीज किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में होती, अगर उसके पास कस्टमर होता तो ही विल इंक्रीज हिज, वो रेलवे लाइन डालते, बोगीज बढ़ाते, उससे रोजगार जनरेट होता। कोई भी चीज जब किसी एक्सपर्टाइज आदमी के हाथ में जाएगी तो उसकी जवाबदारी होगी अपने शेयर होल्डर्स के प्रति, उसको प्रॉफिट मेकिंग बनाना है। टाटा ने नेहरू को कहा था, योर सोशलिज्म इज नॉट गुड टू गिव फ्री टू द पुअर, यू शुड मेक, संस्थाओं को प्रॉफिटेबल बनाओ, पहले उनमें से प्रॉफिट कमाना सिखाओ, फिर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, ना कि टैक्स के पैसे को, किसी से लिए हुए टैक्स के पैसे को गरीबों में बांटो। आप रेलवेज को चाहते हो कि रेलवेज घाटे में चलती रहे और पॉलिटिशियनों द्वारा निकाली हुई नौकरियां उनके द्वारा लोगों को मिलती रहें, लोग उनके गुलाम बने रहें, रेलवे घाटे में चलती रहे। एक टिकट के लिए आप एमपीज की अप्रोच लगाते रहो, आप बस इसी चक्कर में घूमते रहो और ये आप लोगों के बॉस बने रहें। खान साहब जैसे प्लेटफॉर्म, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है और जो कि यंग जनरेशन से जुड़ा हुआ है, उसको उनकी जिम्मेवारी है कि गवर्नमेंट अगर ये काम कर रही है तो उनको सपोर्ट करे प्राइवेटाइज करने में। आज आप देखिए टेलीकम्युनिकेशन का कितनी ज्यादा तरक्की हुई है देखते ही देखते। इसी तरह हर सर्विस, जब भी किसी जिम्मेवार गवर्नमेंट का, द गवर्नमेंट वर्क इज ओनली टू गवर्न, टू टेक केयर ऑफ ऑल द, सबके राइट्स एंड सबकी ड्यूटीज का गवर्नमेंट ख्याल रखेगी। गवर्नमेंट के हाथ में एजुकेशन, हेल्थ एंड डिफेंस, ये 3 चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। इसकी जवाबदारी हमें गवर्नमेंट से मांगनी चाहिए, लेकिन पहले ये सारी व्यवस्थाएं प्राइवेटाइज होनी चाहिए और प्राइवेटाइज होने के बावजूद जब इनकी एमपीज, एमएलएज के हाथ में जब कोई पावर्स नहीं रहेगी तो कोई, सच मानो, कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इलेक्शन लड़ने के लिए फिर वो वही आगे ईमानदार आदमी हो आएंगे जो देश की सेवा करना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स ज्वाइन ही इसीलिए करते हैं कि गवर्नमेंट की संस्थाएं जितनी भी हैं, आप फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट के डीटीसी देख लीजिए। किसी एक ऑर्डिनरी आदमी अगर एक ट्रांसपोर्ट चलाता है तो वो उससे अपने बच्चों की शादी करता है, मकान बनाता है, सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई कोई भी चीज प्रॉफिटेबल आज तक नहीं हुई। इसलिए बड़े प्लेटफॉर्म, खान साहब जैसे लोगों की ये जिम्मेवारी है कि रास्ते ठीक बनाई जाए, यंग जनरेशन को मिसगाइड ना किया जाए। पॉलिसीज के द्वारा देश को सुधारा जा सकता है। इंडिविजुअल्स को कोस के तो हमारी जिंदगी 70 साल बीत गए। कोई ईमानदार आएगा, कोई बेईमान आएगा, जो नौकरियां कर रहे हैं वो भी हमारे तुम्हारे भाइयों में से ही हैं।
लेकिन उसका जो एफिशिएंसी टाटाज में, बिरलाज में, नारायण मूर्ति जी में, उनकी एफिशिएंसी को देश को चलाने में यूज करना चाहिए, जो सबके काम आएगी। और मोदी जी की मनोस्थिति के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि उनको ये काम करने के लिए कितनी डिफिकल्टियों का, कितनी यूनियंस बन चुकी हैं आज तक। उनके होते हुए प्राइवेटाइज करना कितना मुश्किल काम है। अगर वो ठीक रास्ते जाते हैं तो उनको ब्लेम किया जाता है कि एसेट्स बेच रहे हैं, गवर्नमेंट बेच रहे हैं। अरे भाई, चलाने वाले भी तो हमारे मुल्क के ही होंगे। देश की पॉलिसीज जब तक ठीक नहीं बनेंगी, किसी इंडिविजुअल को कोसने से कुछ नहीं होगा। राइट ट्रैक पे जो मोदी जी जाना चाहते हैं, आप जैसे प्लेटफॉर्म वाले इंसान को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि इतनी पुरानी, मैं इसको गंदगी ही कहूंगा, को साफ करना कोई आसान काम नहीं है। हम सब लोगों की सपोर्ट समझ के हमें होनी चाहिए। सबको ये टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम्पल दे के समझाना चाहिए कि आज कॉल रेट क्या है। When there is a competitiveness, everybody will become efficient. Okay, thanks.